और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की कड़वे और खट्टे तत्व। एसिडिक और कड़वी चीजें किल्स कैंसर, तो एसिडिक वाली चीजें देनी। ओके सर, आगे। शी वॉज गिवन वाटर विच हैड pH levels of 7। ये सब तो इंपॉर्टेंट चीज है। एल्कलाइन वाटर किल्स अभी तो बोला कि एसिडिक चीजें मार रही कैंसर को, अभी एल्कलाइन कैसे? सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, एसिडिक देना है कि एल्कलाइन देना है? बेसिक चीज है, ये स्वाद है 20 सेकंड के लिए, और ये मशीन है 24 घंटे। तुम 20 सेकंड के स्वाद के लिए 24 घंटे मशीन खराब रखते। मैं जेल से छूट के आया तो इसका ऑपरेशन हो गया, केमोथेरेपी हुई, बेटे की शादी में शी मिस्ड द रेडिएशन, द कैंसर केम बैक। I will talk about how she came back, the diet that we gave her. Started the day with नींबू पानी। उसके साथ हम डिस्कस तो करेंगे सर का, एक एक पॉइंट लेंगे और वो पूरा का पूरा लेक्चर बन सकता है, लेकिन कुछ नई अपडेट्स आई हैं वो पर्टिकुलर पहले डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया में अगर नंबर 1 पे अगर आप कोई रखेंगे इंस्टीट्यूट कैंसर के लिए तो टाटा मेमोरियल है, और टाटा मेमोरियल के ये प्रमेश सी एस प्रमेश जो हैं वो डायरेक्टर हैं, और उन्होंने ये पर्टिकुलर जारी किया है। क्या लिखा हुआ है कि 23 तारीखों के एक पूर्व क्रिकेटर का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी पत्नी के स्तन कैंसर के इलाज के बारे में बता रहे हैं। वीडियो के कुछ हिस्सों में कहा गया है कि डेयरी उत्पाद, चीनी न खाकर कैंसर को भूखा रखना, ये सब कुछ हल्दी और नीम का सेवन करने से असाध्य, जो कि इनक्योरेबल है, कैंसर को ठीक करने में मदद मिली। इन कथनों का समर्थन करने के लिए कोई उच्च गुणवत्ता वाला सबूत नहीं है। ओके, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और ये बंदा कौन है? ये बंदा डायरेक्टर है, ये वर्तमान और पूर्व क्या नाम है, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं किसके? टाटा मेमोरियल के। एक बड़ा फनी वो मिला था मेरे को, कहीं तो ये किसी को तो डिबंक कर रहे थे, और किसी बंदे ने बोला ये बड़ा बढ़िया था। ये बंदे ने बोला कि ज़ीरो डेटा टू सपोर्ट दिस क्लेम। जिस भी बंदे ने बोला था कि फास्टिंग 72 आवर्स लिटरली कॉजेज योर बॉडी टू ईट अप डिजीज टिश्यू, ट्यूमर, इन्फ्लामेशन एंड टॉक्सिन, लिटरली नहीं भाई। तो किसी बंदे ने रिप्लाई किया हुआ, भाई ये जो बंदा बोल रहा है ना, ये तो डॉक्टर है, तुम कौन हो? मतलब ही द डॉक्टर, व्हाट आर योर क्रेडेंशियल्स? समझ रहा? वो बंदा इतना बड़ा नाम है। वैसे ये देखा भी जाता है, जितना छोटे लेवल पे होंगे ना, उतना लोग ज़्यादा पैसा दे करके भी डिग्री लेने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके अपने नाम के आगे अगर वो डॉक्टर लगवा लें तो मज़ा ही आ जाएगा। उसको ज़रा कैश करवाया जा सकता है। तो आप जहाँ भी देखेंगे ये हायरार्की है, और हर बंदा इस्तेमाल करता है। मतलब कि मेरे अगर अकाउंट में लिखा हुआ है कि ये बंदा आईसर से पढ़ा हुआ है, तो वो मैं उसको कैश करवा रहा हूँ कि एक तरीके से वो सभी लोग जो लिखते हैं बिल्कुल नीचे के लेवल से ऊपर की तरफ, कि जी IIT के एल्यूमिनाई के द्वारा क्रिएट किया गया, या एम्स के एल्यूमिनाई के द्वारा क्रिएट किया गया, या आइसर्स के एल्यूमिनाई के द्वारा क्रिएट किया गया, ये सब लोग अलग अलग लेवल पे खड़े हुए हैं, और इट कम्स अंडर सिग्नलिंग। तो वो बंदे को सिग्नलिंग करने की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इंडिया में जो मतलब टॉप इंस्टीट्यूट है उसका डायरेक्टर है यार वो, मत समझ रहे हो। डेयरी उत्पाद और चीनी न खाकर कैंसर को भूखा रखना, तो ये जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो प्रमाणित नहीं है। हल्दी और नीम के सेवन से असाध्य कैंसर को ठीक होने में मदद नहीं मिली है। और इसके अलावा इन लोगों ने मिलकर के वो भी निकाला था पूरा का पूरा, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने, क्योंकि मेरे ख्याल से इनके ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं वो वहीं से हैं, वहीं से मतलब कि एक्स टाटा मेमोरियल होंगे। तो उन्होंने 262 ऑन्कोलॉजिस्ट ने मिल कर के ये पर्टिकुलर को साइन किया है। वीडियो ऑफ फॉर्मर क्रिकेटर वाला ये पूरा का पूरा जो है वही हिंदी में जो है उन्होंने उठा करके वहाँ पे डाला हुआ है। इंडिया में हैंड्स डाउन मतलब जो आखिरी रिजॉर्ट मानते हैं लोग कैंसर के लिए, वो टाटा मेमोरियल को ही मानते हैं। बेसिक चीज है, ये स्वाद है 20 सेकंड के लिए, और ये मशीन है 24 घंटे। तुम 20 सेकंड। तो बेसिक आइडिया वही है भाई। ये बात याद रखिए कि वो क्या हैं, वो अटेंडेंट हैं। अटेंडेंट कौन होता है? अटेंडेंट होता है जो डॉक्टर जिस पेशेंट को ट्रीट कर रहा है उस पेशेंट के साथ में आया हुआ बंदा, व्यक्ति। तो सर अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं एज एन अटेंडेंट, और उसके अंदर में किसी भी तरीके का, क्योंकि उनके पास एक माइक है भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, तो उनके शब्दों का वज़न है। अब शब्दों का वज़न है तो इसलिए बाकी लोग भी उठ करके आपको आ रहे हैं, और डॉक्टर्स उस चीज़ को सही कंटेक्स्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोई भी केस क्यों ना हो, चाहे ये वाला केस हो, और चाहे जो हमने अभी कुछ दिनों पहले देखा था इनका ये वाला जो केस था, दिस साइंटिस्ट ट्रीटेड हर ओन कैंसर विद वायरसेस एंड शी ग्रीव इन द लैब। ये दोनों ही केसेस अगर आप ध्यान देंगे तो आउटलायर केसेस के अंदर में आते हैं। आउटलायर, अभी इनकी जो प्रमाणिकता है, सत्यता है, उस पर सवालिया निशान है।
और अगर कुछ प्रूफ भी होता है या कुछ डिसप्रूफ भी होता है तब भी ये आउटलायर केसेस ही रहेंगे। लेकिन यहाँ वाले केस के अंदर में बस इतनी सी प्रॉब्लम है कि कहीं जनता में या ज़्यादातर लोगों के अंदर में ये मैसेज ना चला जाए गलती से भी कि बग़ैर आप इलाज लिए और अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और जो कि हो रहा है। और इसीलिए इतना ज़्यादा इसको लेकर के अलग अलग कम्युनिटीज़ और डॉक्टर्स की कम्युनिटीज़ के अंदर में रोष है कि भाई मतलब वही वाला कि तो मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं। तो क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है तो यहाँ पर हम इस प्लग इन बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें। 250 रुपये का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो उससे मुझे मॉनेटरी फ़ायदा मिलेगा, आपको साइंस की लंबी बातें मिलेंगी, दोनों का फ़ायदा होगा, डबल थैंक यू मूवमेंट होगा, और मैं कुछ नया ट्राई कर पाऊंगा, बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज हो पाएंगी। तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बायोशाला का ऐप एंड परचेजिंग 250 वाला कोर्स। बाकी सर का हर एक स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर लेक्चर बन सकता है। पहले सुन लेते हैं पूरा और फिर मैं कोशिश करूंगा कि अगर उसके ऊपर कुछ इनपुट देना है तो मैं देता हूँ। बेसिक चीज है, ये स्वाद है 20 सेकंड के लिए, और ये मशीन है 24 घंटे। तुम 20 सेकंड के स्वाद के लिए 24 घंटे मशीन खराब रखते हो। मैं जेल से छूट के आया तो इसका ऑपरेशन हो गया, केमोथेरेपी हुई, बेटे की शादी में शी मिस्ड द रेडिएशन, द कैंसर केम बैक। I will talk about how she came back, the diet that we gave her. Started the day with नींबू पानी, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन, सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। नीम के पत्ते तुलसी से ग्रीन ब्लड कहते हैं, और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की, कड़वे और खट्टे तत्व, बेरीज, सिनेमम के साथ काली मिर्ची, लौंग, छोटी इलायची, इसको उबाल के इतना सा गुड़, बस वही इसका शुगर थी, बस इतना सा गुड़ उसमें डाल के वो चाय। उसके बाद नट्स, सफेद पेठे का जूस, और एक ग्लास जूस का जिसमें बीटरूट, चुकंदर, गाजर और एक आंवला था। फिर रात को 7-7:30 जैसे ही दिन छिपा, नो राइस, नो रोटी, किनोआ, द ओनली ग्रेन व्हिच इज एंटी इन्फ्लेमेशन एंड एंटी कैंसर। शी वाज गिवन वाटर व्हिच हैड pH लेवल्स ऑफ 7। ये सब तो इंपॉर्टेंट चीज है, सब तो जरूरी चीज है, क्योंकि 72% ਤੁਹਾਡੇ शरीर का हिस्सा, आपके जिस्म का जो 72% वॉल्यूम है वो पानी है। ऑपरेशन हुआ दूसरा, इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड ऑपरेशन, क्योंकि पीछे से फ्लैप उठा नहीं सकते थे, तो उठा के मसल ही पूरा चेंज करके यहाँ लगा दिया, लाइव मसल था। 45-50 days after that operation, the PET scan was done, not a single cell of radiant cancer, जो जिसे वो cyst कहते हैं, एक भी नहीं। ये इना जी करता भी मैं कुछ चटपटा खावा, कुरकुरे बड़ा। अब इसके अंदर में देखो, अभी जो इतनी सी क्लिप है इसके अंदर में 2 स्टेटमेंट देखो आप। एक तो सर ने बोला कि क्या नाम है कि सबसे बुरी चीज़ है उसके लिए, कैंसर के लिए एसिडिक चीज़ें सबसे ज़्यादा बुरी हैं और बिटर चीज़ें जो हैं सबसे ज़्यादा बुरी हैं, बोल दिया। मतलब एक तरफ तो कह रहे हैं बेचारे, मतलब बेचारे मैं कहूँगा क्योंकि यार मतलब अटेंडेंट हैं वो खैर, कि एसिडिक चीज़ें जो है कैंसर के लिए बेकार हैं, तो और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अल्कलाइन वाटर। ये दोनों बातें 180 डिग्री पर बैठी हुई हैं इनकी। अब दोबारा चाहो तो आप सुन सकते हो। नींबू पानी, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन, सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। नीम के पत्ते तुलसी से ग्रीन ब्लड कहते हैं, और ग्रीन ब्लड पे बात करेंगे अभी, लेकिन पहले ये सुनते हैं। सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की, कड़वे और खट्टे तत्व। कड़वे और खट्टे तत्व दवाई है कैंसर की, और जब यही आगे एक मिनट भी नहीं आगे जाएंगे तो बोलेंगे कि भाई वो अल्कलाइन पानी है। बेरीज, सिनेमम के साथ काली मिर्ची, लौंग, छोटी इलायची, इसको उबाल के इतना सा गुड़, बस वही इसका शुगर थी, बस इतना सा गुड़ उसमें डाल के वो चाय। उसके बाद नट्स, सफेद पेठे का जूस, और एक ग्लास जूस का जिसमें बीटरूट, चुकंदर, गाजर और एक आंवला था। फिर रात को 7-7:30 जैसे ही दिन छिपा, नो राइस, नो रोटी, किनोआ, द ओनली ग्रेन व्हिच इज एंटी इन्फ्लेमेशन एंड एंटी कैंसर। शी वाज गिवन वाटर व्हिच हैड pH लेवल्स ऑफ 7। ये सब तो इंपॉर्टेंट चीज है। अब pH लेवल ऑफ 7 है। अब दोनों ये बात ट्रू है कि एसिडिक चीज़ें खा करके आप उसे मार रहे हो, या फिर ये बात ट्रू है कि आप एल्कलाइन के जरिए उसको मारो? दोनों बातें कैसे सच हो सकती? और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की, कड़वे और खट्टे तत्व। और मैं बता देता हूँ कि असल में जो
अगर उन्होंने पढ़ा होता तो ये यही पढ़ा होता जो आम इन्फॉर्मेशन है ऐसे पैरेलल मेडिसिन के दुनिया के अंदर में, कि जो कैंसरस सेल्स होती हैं 1920 टाइप की स्टडीज़ हैं ये, कि कैंसरस सेल्स जो होती हैं थोड़ी सी एसिडिक एनवायरनमेंट प्रेफर करती हैं, एसिडिक होती हैं, तो क्या उनको एल्कलाइन वाटर दे करके आप मार सकते हैं क्या? तो वहीं से ये एल्कलाइन वाली डाइट चली थी, और एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर कराया था, फिर उसके बाद उनके जो पेशेंट्स मरे थे और उसके बाद उनको जेल हो गई थी। और ये एल्कलाइन और ये इनके भक्त जो हैं वो अलग अलग दिशाओं में अभी भी वो फैले हुए हैं, और वो अभी भी आप एल्कलाइन वाटर के नाम से ये चीज़ें सुन रहे होंगे। आपका पेट के अंदर में pH 1-2 पे एसिड पड़ा हुआ है, आपने ऊपर से 7 का पानी पिया, उसने वैसे भी वो नहीं पहुंचना है। अल्टीमेट गोल इज़ H2O। उसके साथ चीज़ें जो आ जाती हैं वो परमिसिबल अमाउंट के अंदर में होती हैं, कि हाँ ठीक है इसके अंदर में ये चीज़ या ये मिनरल्स हैं थोड़े से, ठीक है इतने परमिसिबल अमाउंट में चल जाएगा। इसके अलावा मतलब कि जब ये क्लेम करना है, देखें का शुगर थी बस, इतना सा गुड़ उसमें डाल के वो चाय, उसके बाद नट्स, सफेद पेठे का जूस, और एक ग्लास जूस का जिसमें बीटरूट, चुकंदर, गाजर और एक आंवला था। फिर रात को 7, 7:30 जैसे ही दिन छिपा, नो राइस, नो रोटी, किनोआ, द ओनली ग्रेन विच इज एंटी इन्फ्लेमेशन एंड एंटी कैंसर। कि एंटी इन्फ्लेमेशन और एंटी कैंसर एक अकेला जो है वो ग्रेन है। आप देख रहे हैं कि दे आर ओवर द टॉप कमेंट क्लेम्स। तो या तो इसमें कोई सच्चाई है भी, फ़ायदा मिलता भी है खाना छोड़ने से। हमारे पास जो भी रिसर्चेज हैं वो इस डायरेक्शन में इशारा करती हैं कि जब आप कीमोथेरेपी जो लोग ले रहे हैं वो लोग अगर इस तरीके का डाइट, और डाइट इन द सेंस, इस तरीके का डाइट नहीं, डाइट इन द सेंस के एक ख़ास समय के लिए अपनी बॉडी को अलाउ करना, मिनिमलिस्टिक मीडिया पे रखना। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लैब के अंदर में हमने जब भी अपने मॉडल ऑर्गेनिजम्स को मिनिमल मीडिया पर रखा है, मतलब उनको कम खाने को दिया है, उन सभी की लाइफ स्पैन में इजाफा हुआ है, उन सभी के रिपेयरिंग मैकेनिज़म्स अच्छे अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करते हुए नज़र आते हैं। तो यू हैव लाइक अगर खाना नहीं खा रहे हैं उस समय पर, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कैलोरीज़ को, तो इट हैज़ हेल्प्ड देम, बट इट हैज़ हेल्प्ड, दे वर नॉट द क्योर। भाई उनके पास वो एक्चुअल में उन्होंने बोला अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई हमारे पास तो करोड़ों रुपए हैं, मतलब कि आप तो करा लोगे, लेकिन वो करा रहे थे टाटा मेमोरियल के ही सर्जन्स और मतलब कि जो डॉक्टर्स थे जो इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे, और अभी हमने उन्हीं के ज़रिए सुना कि भाई किस तरीके से ये गलत इन्फॉर्मेशन माशरे के अंदर में फैल रही है।